अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमारा जो है इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.4 को हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, हमने जो स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़े थे, ठीक है, हमने 10 पढ़े थे, लेकिन इसमें पहले 6 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्या हमने ये पढ़ा था, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है 1/2 ए लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस एक्स एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1/2 ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। तो ये 6 इंटीग्रल्स हमने पढ़े हैं और इन्हीं 6 इंटीग्रल्स पे एक्चुअली जो हमारे 10 वो थे ना स्पेशल इंटीग्रल्स, उन पे ही ये पूरी एक्सरसाइज हमारी है, ठीक है। तो जिसको वो इंटीग्रल समझ आए होंगे ना, तो वो एक्सरसाइज अच्छे से खुद कर सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे अब उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 दैट यू हैव टू इंटीग्रेट इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x रेज़ पावर 6 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैसे करना चाहेंगे हम, देखो हम इसको कैसे करेंगे। मैं इसको लिखूंगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मुझे क्या करना है, मुझे इसको ये जो x रेज़ पावर 6 प्लस 1 है ना, इसको इनमें से, क्योंकि इसमें रूट तो है ही नहीं, इसमें रूट है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे बिना रूट के कौन कौन से, ये पहले 3, ठीक है। इसमें क्या है, पहले x है तो, और क्या है बीच में प्लस, तो मुझे इसको कोशिश करनी है इस फॉर्म में लाने की, ठीक है। बीच में माइनस तो है ही नहीं, तो ये दोनों रिजेक्ट हो रहे, रूट भी है ही नहीं, तो ये तीनों रिजेक्ट हो गए, ठीक है। बचा कौन, सिर्फ एक, dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं इस 1 को लिखूंगा ऊपर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस एक्स रेज़ पावर 6 को आपको इस तरीके से लिखना है कि ऊपर इसका लिखना आना चाहिए स्क्वायर, क्या आना चाहिए। तो मैं इस एक्स रेज़ पावर 6 को मैं लिख सकता हूं एक्स रेज़ पावर 3 का होल स्क्वायर, एक्स रेज़ पावर 6 वापस प्लस 1 जो है, तो प्लस 1 को मैंने लिखा प्लस 1 स्क्वायर dx आ गया, ठीक है। अब यहां पे चूंकि मुझे ए लाना इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर में, मैं यहां पे करूंगा पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फिर डिफरेंशिएशन भी होती है, तो इट इंप्लाइज 3x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt, dx 3x स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt। अगर मैं इसका मान लूंगा लेट इट्स इंटीग्रल i, तो हमारा इंटीग्रल i क्या बनेगा फिर, इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर dx किसके बराबर है, dt के बराबर, डिवाइडेड बाई x क्यूब, व्हाट्स आवर x क्यूब, दैट्स t एंड टी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है, एक्स क्यूब टी है लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको आप इस फॉर्म में लगा सकते हैं। वहां पे एक्स था, यहाँ पे हमारा वेरिएबल टी है, वो किसके बराबर है, दैट्स 1 बाई ए, दैट्स 1 बाई ए, दैट्स 1 बाई योर ए इज 1, रिमेंबर एक्स के बदले टी है, ए के बदले 1 है। एक्स के बदले क्या है, एक्स के बदले टी है, ए के बदले क्या है 1, तो वो किसके बराबर होता है 1 बाई ए, दैट्स 1 बाई 1, tan इनवर्स ऑफ, दैट्स tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, x के बदले क्या है t बाई ए, दैट्स t बाई ए, a इज 1, दैट्स t बाई 1 विच इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज 1, तो बात सही, ठीक है। प्लस c 1 बाई 1 इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स tan इनवर्स ऑफ t बाई 1 इज t, तो फिर t को वापस वैल्यू दे दो, दैट्स x क्यूब, दैट्स tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ टीचर्स इसको ऐसे बोलते हैं कि इस एक्स रेज़ पावर 6 को आप इस तरीके से लिखे कि उसके ऊपर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो। ये देखो ये किसकी डिफरेंशिएशन है, सीधी सी बात है, ये एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन है, इजंट इट। लेकिन एक्स क्यूब तो क्या कहते हैं कि एक्स रेज़ पावर 6 को एक्स क्यूब लिखो, फिर इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है। लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट मैं आपको बता रहा हूं ये चीज कि आपको इसको एक्स रेज़ पावर 6 प्लस 1 जो है ना, ये था हमारा क्वेश्चन, एक्स रेज़ पावर 6 प्लस 1। इस एक्स रेज़ पावर 6 को आप इन तीन, आपके पास कितने 6 फॉर्मूलाज है, फिर देखो ये कौन सी फॉर्म कर रहा है, तो ये तीसरी dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। तो कोशिश करो एक्स रेज़ पावर 6 को पहले स्क्वायर लिखो, ऐसे लिखो स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको लाना है एक्स स्क्वायर में, लेकिन है क्या यहाँ पे 6, तो इस x के ऊपर आएगा फिर 3 2 आ गया 6, तो आ गया एक्स रेज़ पावर 6 वापस प्लस 1 स्क्वायर, फिर ये जो चीज है एक्स क्यूब, इसको टी करो पुट, फिर उसकी डिफरेंशिएशन आपके पास ऊपर प्रेजेंट है, 3x स्क्वायर dx विल बी dt, तो यहाँ पे इसको पुट करने के बाद यू विल गेट व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा,
Now see, our question number second is this, that you have to integrate 1 upon under root of 1 plus 4x square. It's actually 1 upon under root of quadratic, क्योंकि 4x square है ना, वो अलग। दूसरी बात है कि इसमें x की टर्म मिसिंग है, लेकिन x स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है। उसमें हम क्या करते हैं, मैं अगर इसको मान लूंगा लेट से इंटीग्रल आई, तो इसको मैं लिखूंगा, हमेशा हम क्या करते हैं 1 अपॉन ये जो x स्क्वायर है इसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए 1, क्या होना चाहिए, तो इस अंडर रूट ऑफ 4 को मैं लूंगा, इस 4 को मैं लूंगा बाहर, लेकिन अंडर रूट ऑफ 4 आएगा बाहर, तो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4। इस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यह आएगा सिर्फ 1/2, तो हमारा 1/2 निकलेगा बाहर। ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा बाहर 1/2 अंडर रूट ऑफ, देखो मैं इसको लिखूंगा पहले 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर या 4x स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है। चलो एक और स्टेप बढ़ाता हूं आप लोगों के लिए, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस अंडर रूट ऑफ 4 को मैं लूंगा बाहर। ठीक है, 4 को लेना है बाहर, लेकिन रूट के साथ लेना है बाहर, क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ 4 को भी है। ठीक है, तो अंडर रूट 4 आएगा 1/2, तो अभी मैंने दिखाया कैसे 1/2, ऊपर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट, जब मैंने इसमें से 4 बाहर निकाला तो यहां पे आएगा सिर्फ x स्क्वायर प्लस, इसके साथ तो 4 है ही नहीं, तो वो डिवाइड होगा 1/4। ठीक है, और यहां पे आएगा dx which is equal to what 1/2 integral of this is what 1 upon under root of what x square plus इस 1/4 को मैं लिखूंगा 1/2 का होल स्क्वायर। कोशिश करनी है इन्हीं फॉर्म्स में लाना है। यहाँ पे x स्क्वायर है, 1/4 को आपको स्क्वायर में लिखना है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो कौन सी फॉर्म में लेता है, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रहा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, बस वो आपको लिखना है फिर। तो विच इज इक्वल टू व्हाट लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या होता है x, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x होता है, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल x ही है तो x आएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ क्या होता है, प्लस अंडर रूट ऑफ जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है, प्लस क्या होता है जो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में जो ये टर्म होती है यही लिखनी होती है। ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1/4 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, देखो यहाँ पे dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर है, लॉग ऑफ x, तो लिखा हमने लॉग ऑफ x, फिर क्या होता है प्लस ये जो टर्म होती है ये वही टर्म होती है जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होती है, प्लस जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है वही लिखना होता है। सेम केस यहाँ पे भी है, यहाँ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो डिनोमिनेटर में टर्म है वही वापस लिखेंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, इसको लिखूंगा मैं एक्स प्लस, आपके लिए मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं, इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 4 से मल्टीपल देंगे, आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आएगा अंडर रूट में 4, किसमें आएगा जब आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4, इस अंडर रूट 4 को मैं लूंगा 2 के बदले, मैं इस अंडर रूट 4 को 2 लिख सकता हूं। यस, देखो किस तरीके से, चलो बता ही देते, ये ऐसे आएगा आपके पास, ये टर्म इस तरीके से आएगी, आएगा ऐसे 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। फिर क्या करेंगे, मैं न्यूमरेटर को अलग रूट दूंगा, तो ऐसे लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1, इस अंडर रूट ऑफ 4 को दूंगा अंडर रूट 4 अलग। ठीक है, बट अंडर रूट 4 इज व्हाट, इट्स इक्वल टू 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट विच इज इक्वल टू व्हाट लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब मल्टीपल दे दो, यह आएगा 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय आएगा 2 प्लस आएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c प्लस आएगा क्या इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c which is equal to what log of m by n, that's log of m minus log of n, वो आएगा log of mod of 2x plus under root of 4x square plus 1 log m minus log of n, that's log of 2 plus integrating constant c। now see, मैं इसको लिख सकता हूँ which is log of mod of 2x plus under root of 4x square plus 1 plus c dash why c is a constant minus log 2 is a constant, तो मैं इसको लिखूंगा c dash, यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा where c dash is equal to c minus log of 2, where c dash is what c minus log of 2। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी है, पूरा इन्हीं जो फॉर्मूलाज है
इन्हीं पे बेस्ड है। जो भी क्वेश्चन होगा उनको कोशिश करिए आप इसी फॉर्म में लाने की, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी आपके पास फॉर्म आएगी ना उसको कर लो, फिर डायरेक्टली फॉर्मूला दे दो, आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अपन। तो यहां पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दैट यू हैव टू इंटीग्रेट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो मैं इसको लिखना चाहूंगा, लेट इट्स आवर इंटीग्रल आई। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, कोई फर्क। 2 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आएगा। x माइनस 2 को होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम आ रहा है ना। जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है वही हमारा आ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 1, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नो सी हाउ, ये हमारा ये फॉर्म बन गया। इंटेग्रल ऑफ 1, यहां पे dx है, इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहां पे इस 1 को मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर, कोई फर्क, और इसको मान लो आप x, इसको मान लो आप x, ठीक है, इसका पावर 1 ही है ना, इट्स लीनियर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मान सकते हैं x। तो ये जो टर्म है इट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए इज ए कांस्टेंट, हियर 1 इज ए कांस्टेंट, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, हियर x के बदले आपके पास है x माइनस 2, x के बदले x माइनस 2 और a के बदले है 1, a के बदले क्या है 1, वो किसके बराबर होता है, log ऑफ, वो होता है बराबर log ऑफ मॉडुलस ऑफ x, x के बदले क्या है x माइनस 2, log ऑफ x माइनस 2 प्लस फिर वही चीज होती है जो डिनोमिनेटर में होता है, जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है वही वापस लिखो, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, यही होता है। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज लॉग ऑफ x, तो लिखा मैंने लॉग ऑफ x के बदले x माइनस 2 प्लस फिर जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है वही रिपीट होती है, यहां पे डिनोमिनेटर में जो टर्म है वही रिपीट करेंगे प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस इंटीग्रल प्लस अंडर रूट ऑफ, इसको आप एक्सपेंड करें, या तो एक्सपेंड करो या तो ऐसे ही रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर एक्सपेंड करना चाहेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस आएगा बी स्क्वायर माइनस आएगा 4x प्लस आएगा 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c विच इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ व्हाट x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, ये आएगा माइनस 4x, ये आएगा प्लस 5 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो दिस इज आवर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से होगा, बहुत इजी है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है इस एक्सरसाइज में तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको इसमें क्वेश्चन दिखाए भी थे, हाउ वी कैन डू द क्वेश्चन जो भी 1 अपॉन अंडर क्वाड्रेटिक होंगे, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे हम कोशिश करें इनको सॉल्व करने की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, मैं इसको मान लूंगा लेट इट्स एन इंटीग्रल आई। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25x स्क्वायर dx। फर्स्ट you have to make the coefficient of x square 1, you have to make the coefficient of x square 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं which is equal to 1 upon under root of, this is 9 minus 25 को रूट के साथ बाहर ले लो, वो आएगा ऐसे अंडर रूट ऑफ 25, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25, इस तरीके से बाहर लेंगे। लेकिन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 25 को मैं लिख सकता हूं 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसर, तो 1 अपॉन 5 बाहर आएगा, तो यह आएगा 1 अपॉन 5 आएगा बाहर, ठीक है। क्योंकि ये रूट के साथ था अंडर रूट ऑफ 25, अब 9 के साथ तो 25 है ही नहीं, तो ये डिवाइड होगा 25, माइनस आएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे आएगा dx। बात समझ आ रही है, 25 9 के साथ है नहीं, तो मैंने अंडर रूट ऑफ 25 को बाहर लिया तो वो बन गया 1 अपॉन 5, फिर 9 जो है इसको डिवाइड होगा 25, यह आएगा अंडर रूट है अपना 9/25 माइनस यहाँ पे सिर्फ रहेगा एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। वो क्या बनेगा हमारा, शाबाश, इसको मैं लिख सकता हूं विच इज 1 अपॉन 5 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन दिस अंडर रूट ऑफ,
कैन आई राइट दिस 3/5 का होल स्क्वायर, 3 3 9, 5 5 25, रूट में है माइनस एक्स स्क्वायर dx। कौन सी फॉर्म बन गई? रूट में देखो कौन सी फॉर्म, ए स्क्वायर, पहले कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, दैट्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला बन गई। वो किसके बराबर है? सिर्फ आपको ये चीज करना है, हियर a इज इक्वल टू व्हाट 3/5 एंड x के बदले x है ही, वो है बराबर किसके? 1/5 तो बाहर रहेगा ही, ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x, x के बदले x ही है, डिवाइडेड बाय a is 3/5 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c which is equal to 1/5 साइन इनवर्स ऑफ, ये बनेगा 5x डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व हो गया। 1/5 साइन इनवर्स ऑफ 1/5 साइन इनवर्स ऑफ 5x, ये ऊपर जाएगा तो 5 के साथ x, ये जो 5 है मल्टीपल होगा x के साथ तो बनेगा 5x डिवाइड बाय 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको इसको सॉल्व करना है, कोई आइडिया मिल रहा है किसी को किस तरीके से कर लेंगे? मैं इसको मान लूंगा इट्स एन इंटीग्रल i, ठीक है, मैं इसको लिखूंगा सबसे पहले, चलो आपको अच्छे से समझा देंगे कैसे कहेंगे। ये आएगा 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, यहां पे मुझे इन फॉर्मूलाज को देखो, मुझे सिर्फ हर जगह x स्क्वायर हर जगह जो भी फॉर्मूला है उसमें x स्क्वायर है, तो इस x4 को मैं लिखूंगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई फर्क dx। अब ये जो x स्क्वायर है इसके साथ 2 है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, इस 2 को मैं बाहर लूंगा, ये बनेगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ क्या बनेगा 3x डिवाइडेड, इसके साथ 2 है ही नहीं तो 1/2 आएगा, प्लस 2 बाहर आ गया इसका तो ये बनेगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। मैं डायरेक्टली इसको कर सकता था लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको डिटेल में जा रहा हूं कैसे क्या करेंगे। विच इज इक्वल, नाउ हम ये तो आ गया, मैं यहां पे करूंगा पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, पुट x स्क्वायर इज इक्वल, क्योंकि मुझे यहां पे चाहिए x स्क्वायर न कि उसका होल स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर है लेकिन उसके ऊपर होल स्क्वायर है, बात समझ आ रही? तो मुझे इसको सिर्फ लाना है किसमें, x स्क्वायर में। यहां पे कोई ऐसी फॉर्मूला नहीं है जिसमें x स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर है, तो यहां पे x स्क्वायर है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इस x स्क्वायर को किसी एक वेरिएबल में लिखूंगा, डेट्स x स्क्वायर इज इक्वल टू t, इंप्लाइज डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x dx इज इक्वल टू व्हाट dt, यू विल गेट x dx इज इक्वल टू व्हाट dt डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया। तो हमारा इंटेग्रल जो है, जो हमारा इंटेग्रल i है वो क्या किस में कन्वर्ट होगा फिर, इंटेग्रल i इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर है ही तो लिखेंगे 1/2, चलो आपको मैं समझाऊंगा आराम से। 1/2 आ गया इंटेग्रल ऑफ, फिर क्या है 3 अपनी जगह पे है तो लिखो 3 इंटू, फिर क्या है x dx है, x dx है बराबर dt/2 आएगा, dt अपॉन 2 जो है उसको मैं लूंगा बाहर, उसको मैं क्या ले रहा हूं बाहर, डिवाइडेड बाई क्या है 1/2 लिखा मैंने 1/2 प्लस है x स्क्वायर, व्हाट्स x स्क्वायर दैट्स t, इस x स्क्वायर के बदले लिखेंगे t, फिर इसके ऊपर स्क्वायर है तो आएगा t स्क्वायर, और ये जो 3 है इसको भी मैं बाहर लेना चाहूंगा, ये 3 बाहर आ गया तो हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास आ गया 3/4 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन अंडर रूट ऑफ, सॉरी इट्स नॉट अंडर रूट ऑफ, dt अपॉन 1/2, यहां पे तो आ गया x स्क्वायर के बदले यहां पे t स्क्वायर आ गया, प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर होता है, देखो a के ऊपर हर जगह स्क्वायर है हर जगह, तो इस 1/2 को भी स्क्वायर लिखना है, मैं इसको लिख सकता हूं 1/√2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क, 1/2 को मैं लिख सकता हूं 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 तो आ गया 1, अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ वापस आ गया 1/2, ठीक है, प्लस क्या है फिर प्लस है t स्क्वायर, ये चीज हमारा आ गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गई आपके पास, ये डेट्स 3/4 तो आ गया बाहर अपना, डेट्स dt डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, dt अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये रहा dt अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 1/a, डेट्स ये तो बाहर है, डेट्स 1/a, डेट्स 1 अपॉन a के बदले है 1/√2, रिमेंबर दिस 1/a, योर a इज व्हाट 1/√2, tan इनवर्स ऑफ x के बदले है t डिवाइडेड बाय a के बदले है 1/√2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c।
प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। यहां पे मैं इसको रब करना चाहूंगा, जो नेक्स्ट पार्ट है यहां पे लिखेंगे। हमारे पास क्या आएगा, शाबाश, वो बनेगा 3√2, √2 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय बनेगा 4। यहां पे बनेगा tan इनवर्स ऑफ √2 ऊपर जाएगा, वो बनेगा t के साथ, बनेगा √2t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। इस तरीके से आएगा। मैं इसको लिख सकता हूं 3/2√2 लिख सकता हूं मैं। कैसे, देखो 3√2 है, डिवाइडेड बाय है 4। मैं इसको करूंगा रैशनलाइजेशन, √2 का हो गया √2 स्क्वायर, तो ये बनेगा 2, ये दोनों बन जाएंगे 2, 2 1 2, 2 2 4, वो बनेगा 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 आएगा और √2 आएगा। हमेशा कोशिश करें कि न्यूमरेटर में रूट ना आए, डिनोमिनेटर में रूट आए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3/2√2 में लिख सकता हूं। यहाँ पे आ गया tan इनवर्स ऑफ व्हाट, √t, √2, फिर है t किसके बराबर है, x स्क्वायर, क्योंकि वापस हमें वही वैल्यू देना है, √2 x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से सॉल्व होगा। आई होप कि आपने इस पे ट्राई की होगी और आपको आए होंगे क्वेश्चन। तो फिर भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, किसी को अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो यहाँ पे उसका वो डाउट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस x रेज़ पावर 6, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस हिट देना चाहूंगा। क्या करेंगे, x स्क्वायर को अपनी जगह रखेंगे, 1 को लिखेंगे मैं 1 स्क्वायर। इस x रेज़ पावर 6 को भी मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा स्क्वायर। अब देखना है कि x को, अब 2 को क्या मल्टीपल करूंगा, वो बनेगा 6, तो हो गया 3, ठीक है। फिर वही आ गया सेम क्वेश्चन, क्या करेंगे, पुट x क्यूब को करेंगे बराबर t, तो यू विल गेट 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट, dt, एंड यू विल गेट x स्क्वायर dx इज इक्वल टू व्हाट, dt अपॉन 3। तो देयरफॉर आवर इंटीग्रल i क्या बनेगा, इंटीग्रल x स्क्वायर dx आ गया, dt बाई 3, तो 1/3 बाहर आएगा, तो आएगा dt डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस x क्यूब किसके बराबर है, t, तो आ गया t स्क्वायर। बाकी फर्दर आप कर सकते हैं, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट्स 1/2a, ठीक है। चलो दिखाऊंगा 1/2a, your a is 1, that's 1/2a, log of mod of a plus x, that's 1 plus t, divided by 1 minus t plus integrating constant c। ये सेकंड फॉर्मूला बन गई, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2a, your a is 1 and your t x is t, तो आएगा log of 1a plus x, that's a plus a के बदले 1 plus t divided by 1 minus t plus integrating constant c, which is equal to what, which is equal to 1/2 into 1 is 2, log of mod of 1 plus t को वापस वैल्यू दे दो, 1 plus x cube divided by 1 minus x cube plus integrating constant c। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने जो आपको दिखाया था, दिस इज ऑफ दिस फॉर्म, लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इसी फॉर्म में है ना, लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। फिर मैंने उसमें आपको कहा था जो लीनियर है उसको आप लिखेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्राई दिस क्वेश्चन ऐसे में, मैं दूसरा मेथड दिखाना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे पॉसिबल है उसको करने का। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप लीनियर को करेंगे, पुट a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट दैट x minus 1 के बदले वो चीज लिखेंगे and you will end up with the same answer, but I am trying here something different। मैं इसको मान लूंगा let I is equal to this। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx, कोई फर्क, मैंने अलग अलग लिया, x को अलग दिया, माइनस जो है अपनी जगह पे 1 डिवाइड बाय अलग दे दिया, कोई फर्क नहीं। मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रल ऑफ, ये जो अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं ऊपर लेना चाहूंगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ पावर माइनस 1/2, यही चीज आएगा, और अपना एक्स तो साथ ही है। इस एक्स को जो है मैं मल्टीपल करूंगा 2, जब मैं मल्टीपल 2 करूंगा तो डिवाइड भी 2 करूंगा, और अपना है dx। बात समझ आ रही है। माइनस क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर dx, कोई फर्क नथिंग। यहां पे अगर आप देखेंगे ये वाला इंटीग्रल, दिस थिंग, ये इंटीग्रल है,
कि अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज्ड पावर एन एफ डैश ऑफ एक्स होगा, वो होता है बराबर फिर एफ ऑफ एक्स रेज पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। यानी कि यहां पे अगर फंक्शन होगी एफ ऑफ एक्स, उसके ऊपर कोई पावर होगा एन, ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, उसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगी, इसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगी, तब उसका इंटीग्रल किसके बराबर होता है, जो फंक्शन होती है, जो उसका ऊपर एन होता है प्लस वन करो डिवाइड बाई प्लस वन करो, ठीक है। सेम कैसे यहां पे, नाउ सी हियर एफ ऑफ एक्स, मैं आपको अच्छे से दिखाना चाहूंगा, हियर एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज्ड पावर एन, रिमेंबर एन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ठीक है। लेकिन मुझे फंक्शन को देखना है और मुझे देखनी क्या है, इसकी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। अगर मैं इसको लिखूंगा एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा 2x, 1 की तो होगी 0, यानी कि ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसकी डिफरेंशिएशन यहां पे प्रेजेंट है। तो ये वाला केस बन गया, एफ ऑफ एक्स रेज पावर एन, एफ ऑफ एक्स रेज पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स, वो किसके बराबर होता है वो लिखेंगे अब, शाबाश, वो क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 1/2, तो बाहर ही है अपना, वो होता है बराबर एफ ऑफ एक्स, व्हाट्स योर एफ ऑफ एक्स, रिमेंबर योर एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज्ड पावर एन प्लस वन, व्हाट्स एन, एन इज माइनस 1/2, और प्लस करेंगे 1 डिवाइडेड बाई भी करेंगे माइनस 1/2 प्लस 1, ये तो हो गया इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस दैट इज log ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, तो हमारा वेरिएबल भी एक्स है, एक्स प्लस फिर जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है वही रिपीट होती है, यहां पे जो डिनोमिनेटर में टर्म है वही लिखेंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, देखो ये क्या आएगा, ये बनेगा 1/2, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज्ड पावर 1 माइनस 1/2 इज 1/2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इज 1/2, आ गया 1/2, माइनस क्या है log ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, ठीक है। ये 2 ऊपर जाएगा, ये इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 2 और ये 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज पावर 1/2 इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, 1/2 क्या बनेगा रूट हमारा, माइनस क्या है log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर किसी को ये लगा होगा कि पता नहीं कैसे क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो यू कैन डू इट विथ व्हाट, चलो वो भी मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा कैसे क्या करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल ऑफ, सॉरी क्वेश्चन था हमारा x माइनस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस वन dx, तो यह बनेगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो पुट क्या करेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक जो है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी, जो मैंने दिखाया था आपको। फिर क्या, इट इंप्लाइज व्हाट x माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन करो तो यह आएगा 2x, 1 की होगी 0 प्लस आ गया b। क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्या आएगा, व्हाट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, दैट्स 2a, you will get a is equal to 1/2, आ गया a is equal to 1/2, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड क्या करते हैं फिर कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म कर लो, यहां पे कांस्टेंट टर्म है -1, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है b, you will end up with b is equal to -1, you will end up with b is equal to what, -1 and a is equal to 1/2, वो इसमें दे देंगे आप, x -1 के बदले आप ये दे दो तो आपको इस बराबर यही चीज मिलेगी जो आपके पास यहाँ पे आंसर मिला है, ठीक है। तो ट्राई दिस मेथड, अगर ये मेथड तो मैंने दिखाया, आप इसको कोशिश करिए। अब यहाँ पे x माइनस वन के बदले कैसे लिखेंगे, शाबाश 1/2 लिखेंगे, 1/2 आ गया a, x माइनस वन के बदले a इंटू a के बदले आ गया 1/2, 2x, यहाँ पे लिखेंगे आप 2x इस तरीके से, प्लस b इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये 2 कैंसिल, वो बनेगा x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन
माइनस आएगा 1/√(x²-1), तो आप इसको इंटीग्रेट अलग, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अलग अलग करना है, x डिवाइडेड बाई दिस थिंग -1 डिवाइडेड बाई दिस थिंग, वही चीज है जो मैंने पहले ही किया था उस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, ये किया तो आपको आइडिया तो मिलना ही चाहिए कि इस क्वेश्चन को अब हम कैसे क्या करेंगे, ठीक है। कैसे क्या करेंगे, मैं इसको मान लूंगा इट्स एन इंटीग्रल आई, तो इसको मैं लिखूंगा x² डिवाइडेड बाई √, जो कि इन्हीं फॉर्म्स में लाना है, बात समझ आ रही है, x² लाना है और a² लाना है। यहां पे मैं लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस लिखूंगा a का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे भी क्यूब आ गया, बात समझ आ रही है। क्या कर लेंगे, पुट करेंगे x³ इज इक्वल टू t, 3x² dx विल बी इक्वल टू dt, x² dx विल बी इक्वल टू dt/3, ये आ गया। Therefore our integral I is what, x² dx, इसके साथ dx से भूल जाता हूं मैं, x² dx is dt/3, तो 1/3 बाहर तो आ गया, dt/√(x³ is what, t, that's t² प्लस a³ का होल स्क्वायर, इस तरीके से आएगा, बात समझ आ रही है। तो बताओ आपके पास फिर क्या आएगा, इसको रब कर सकते हो अपन, बताओ हमारे पास क्या आएगा, डेट्स 1/3 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² प्लस a², x² प्लस a², डेट्स 1/a, डेट्स 1/a, a के बदले क्या है a³, बात समझ आ रही है। tan इनवर्स ऑफ x/a, व्हाट्स x के बदले है t, डिवाइडेड बाई a के बदले है a³ प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/3 a³, tan इनवर्स ऑफ t का t किसके बराबर मैंने रखा था, आई थिंक x³ के बराबर रखा था, tan इनवर्स ऑफ x³ डिवाइडेड बाई a³ प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। Oh, sorry. I think I'm doing wrong. It's actually what? √(x² plus a². It's √(x² plus a². This formula. अब मैंने देखा नहीं तो इसमें रूट था, तो मैंने ये लिया था, ठीक है। तो इसमें रूट नहीं है, रूट के साथ आपको देखना है, √(x² plus a², ये वाला फॉर्मूला, दैट्स इक्वल टू log of x, log of मॉडुलस ऑफ x, x के बदले t प्लस √, जो डिनोमिनेटर में है वही टर्म लिखेंगे, t² प्लस a³ जो भी है, तो ये आएगा a पूरी टर्म आएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a⁻⁶ डायरेक्टली, फिर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, दैट इज log of mod ऑफ t मैंने रखा था x³ प्लस √, इसको भी मैंने रखा था t को x³ का होल स्क्वायर बनेगा x⁻⁶ प्लस a⁻⁶ प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, मैंने गलत लिया था x² प्लस a², लेकिन इसमें रूट है, तो आपको रूट के साथ वाला देखना है, दैट्स दिस थिंग dx अपॉन x² प्लस a² √ ऑफ दिस थिंग, दैट्स log of x, दैट्स log of x के बदले है t, और a के बदले क्या है आपके पास, a के बदले a³, तो आएगा प्लस x प्लस √ ऑफ जो डिनोमिनेटर में होता है टर्म वही होती है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में टर्म है वही आएगी, दैट्स t² प्लस a³ का होल स्क्वायर, a³ को मैंने लिख सकता हूँ डायरेक्टली अब a⁻⁶ प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, देन पुट द वैल्यू ऑफ t हियर, तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लाना है इसको इस फॉर्म में लाना है। अब इसमें क्या है, कहीं पे सेक नहीं है, कहीं पे tan है ही नहीं इन फॉर्मूलाज में, है कि नहीं। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये tan को खत्म करना है और इस sec को भी खत्म करना है। अब आपको पता है अगर आप sec² x को रखेंगे t, तो उसकी डिफरेंशिएशन तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन अगर मैं tan को रखूंगा t, तो उसकी डिफरेंशिएशन मेरी ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पे मैं करूंगा पुट tan x इज इक्वल टू t, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, दैट इज sec² x dx इज इक्वल टू व्हाट dt, यह आएगा dt अपॉन dx, रिमेंबर। तो dx को फिर हम यहां शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यह हमारा इंटीग्रल I है, तो हमारा इंटीग्रल I किसके बराबर बनेगा, sec² x dx इज dt बन गया, dt डिवाइडेड बाय दिस √ ऑफ tan x है किसके बराबर t, तो ये बनेगा t² प्लस 4 जो है उसको मैं लिख सकता हूं t², तो √ ऑफ क्या बनेगा dt अपॉन √ ऑफ t² प्लस a²,
यानी कि यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल t है, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में बन चुका है। वो होता है बराबर लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स के बदले है t। रिमेंबर यहाँ पे x के बदले क्या है t और a के बदले क्या है 2, दे दो इस फॉर्मूला में, दैट इज लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस फिर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है ना वही बारा आपको वापस लिखनी है, दैट्स प्लस अंडर रूट ऑफ जो डिनोमिनेटर में, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब t को वापस वैल्यू दे दो, दैट्स 10x प्लस अंडर रूट ऑफ t को वापस वैल्यू दे दो, दैट्स 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, कोशिश आप करें तो इंशाल्लाह आपको इस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 6, 7, 8, 9 और 10 जो हमारे पास और फॉर्मूलाज है, स्टैंडर्ड स्पेशल इंटीग्रल्स जो है ये उसमें बन गया dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। मैंने इस पे एक लेक्चर दिया था जब हमने इसको डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है यहाँ पे। अब कैसे करेंगे मैं यहाँ पे फिर भी दिखाना चाहूंगा। मैं इसको मान लूंगा इंटीग्रल आई, शाबाश, इसको मैं लिख सकता हूं dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है तो हमारा वो करने की जरूरत है ही नहीं। फिर क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। क्या करना है वो मैंने आपको बताया था, हम कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। जो यहाँ पे ये टर्म है, मिडिल टर्म 2x, x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या है 2, उसको डिवाइड कर लो 2, वो क्या आएगा 1, इसको स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर इज 1, यानी कि आपको ये टर्म, ये जो 1 है ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो 2x मैं लिख सकता हूं +1, फिर अपना है +2 और फिर यही टर्म करेंगे -1 सब्ट्रैक्ट। बात समझ आ रही, x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ये 2 अपनी जगह पे, फिर जो यहां पे आ गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मैं बता रहा हूं किस तरीके से करेंगे। जो x का कोफिशिएंट है दैट्स 2, उसको डिवाइड करो 2, वहां जो टर्म मिलेगी उसको स्क्वायर कर लो, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, 1 स्क्वायर इज अगेन 1, तो ये 1 आप प्लस भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। वो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ शाबाश dx अपॉन दिस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 इज 1, ऐसे आएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ व्हाट dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ये जो ये टर्म्स है कांस्टेंट को छोड़ के, जो ये 3 टर्म्स है, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2ab प्लस 2x इंटू 1 दैट्स 2x प्लस 1, इस 1 को मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर। ठीक है, जरा देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई, शाबाश, इसको मैं रब कर सकता हूं। ये कौन सी फॉर्म बन गई जरा देखो, शाबाश, ये ऐसी फॉर्म बन गई। ये बन गया dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो इस तरीके से डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है, या इस तरीके से अगर किसी को ये चीज समझने में नहीं आएगा वो डायरेक्ट करेगा, फिर पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो यू विल गेट dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो देयरफॉर आवर इंटीग्रल i इज इक्वल टू व्हाट, dx के बदले आएगा dt अपॉन x प्लस 1 किसके बराबर है, आएगा t स्क्वायर प्लस आएगा 1 स्क्वायर। शाबाश, इसमें अंडर रूट है, सॉरी इसमें अंडर रूट है, अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, कौन सी फॉर्मूला बन गई, dx अपॉन, यहाँ पे x हमारे यहाँ पे वेरिएबल t है, dt अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब x के बदले आपके पास क्या है t, और a के बदले जो कांस्टेंट है उसके बदले है 1, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज लॉग ऑफ x, दैट इज लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x, x के बदले है t प्लस अंडर रूट ऑफ जो डिनोमिनेटर में टर्म है वही वापस लिखनी पड़ती है, प्लस अंडर रूट ऑफ दैट्स t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब t को वापस वैल्यू दे दो, दैट्स x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, शाबाश, t को वापस वैल्यू दे दो, दैट्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ठीक है, तो इसको अगर और सिंपलीफाई करना चाहेंगे या तो ऐसे ही रखें, या तो अगर और भी सिंपलीफाई करना चाहेंगे दैट इज लॉग ऑफ
मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, दैट इज log ऑफ मॉडुलस ऑफ व्हाट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c. तो दिस इज द सॉल्यूशन व्हाट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. इस तरीके से हमने क्वेश्चन किए भी है जब हमने डिस्कस किया था ऐसे इंटीग्रल्स को, तो इसी तरीके से आप उनको जैसे वहां पे दिखाया था वैसे इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज वाज आवर क्वेश्चन नंबर 10. तो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11. कैसे करेंगे? मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1. तो हम 1/9 को बाहर लेंगे, क्या आएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये बनेगा 6/9, दैट इज 3 2 6 3 3 9 x प्लस ये बनेगा 5/9. बात समझ आ रही? ये बनेगा एक्स स्क्वायर, जब मैंने 9 बाहर लिया तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ये आएगा 6/9. 6/9 को मैं लिख सकता हूँ 2/3, ठीक है, और x अपनी जगह पे प्लस 5 को भी डिवाइड होगा 9. अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ गया. अब करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर. क्या करेंगे? 1/9 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन यस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x. अब देखना है ऐड क्या करेंगे, सबट्रैक्ट क्या करेंगे. व्हाट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 2/3. उसको डिवाइड करो 2. उसको क्या करेंगे? ये क्या बनेगा 2/3 इंटू क्या बनेगा 1/2. दैट्स ये और ये कैंसल, इट्स 1/3. ये जो आपको आ गया इसका स्क्वायर ले लो, दैट्स 1/9. ये 1/9 आपको ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है. तो प्लस करेंगे 1/9 प्लस है अपना 5/9 और माइनस 1/9 आपको सबट्रैक्ट भी करना. -1/9 प्लस 1/9 कैंसिल, वो वापस वही टर्म आएगी. ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमारा हो चुका है. इसको लिखेंगे 1/9 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ये जो 3 टर्म्स है मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस एक तो पहली टर्म और जो लास्ट टर्म है, लेकिन इस लास्ट टर्म को आपको लेना है स्क्वायर. ये आएगा x प्लस व्हाट्स 9 का स्क्वायर क्या है 3, तो लिखेंगे 1/3 का होल स्क्वायर. अगर आप एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 1/9 2ab 2 फॉर्मूला करें a इज x आ गया 2x, b इज 1/3 दैट्स 2x/3 तो आ गया 2/3x, वही टर्म है. प्लस 9 कॉमन है तो लिखेंगे डिवाइड बाय 9. 5 - 1 इज 4 दैट्स 4/9. इस 4/9 को मैं लिख सकता हूं 2/3 का होल स्क्वायर. 4/9 को मैं लिख सकता हूं 2/3 का होल स्क्वायर. वापस वही टर्म बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया. इसको मान लिया आप x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. देखो इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला कहां पे है, तो आप कर सकते हो. शाबाश. वो किसके बराबर है 1/9 तो अपनी जगह पे dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. रिमेंबर हियर x के बदले है x प्लस 1/3, या तो पुट करो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है, dx विल बी इक्वल टू dt/3, सॉरी dx विल बी इक्वल टू dt. तो इस x प्लस 1/3 के बदले आपको t आएगा, तो आएगा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वही 2/3 का होल स्क्वायर. या तो वैसे करो या तो डायरेक्टली यहाँ पे x के बदले देखो, x के बदले x प्लस 1/3, ठीक है, और a के बदले है 2/3. a के बदले क्या है 2/3. वो किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/a, दैट्स 1/a, a is 2/3. ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x by a. व्हाट्स x? x plus 1/3 divided by a, that's divided by 2/3 plus integrating constants. सिंपलीफाई करोगे ये 3 ऊपर जाएगा, 3 1 3 3 3 9, वो बनेगा 1/6. ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 1 3 3 3 9, 3 2 हो गया फिर 6, 1/6. tan इनवर्स ऑफ 3 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 3/2, और यहां पे क्या बनेगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट्स. ऐसे है. शाबाश. वो क्या बनेगा 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3 3 कैंसल, दैट इज 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. 3x एंगल में है पूरा,
3x plus 1 divided by 2 plus integrating constant c. तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. इस बहुत आसान तरीका है, आप इस पे प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपका ये जो है सॉल्व हो जाएगा. तो दिस रैप्स आवर पार्ट नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.4. तो आप कोशिश करें बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है. तो नेक्स्ट में हम जो है क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में तब तक मिलेंगे. बट ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चंस. और मैं इस एक्सरसाइज को देख रहा था, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिनको आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि उस पर एक ठीक ठाक अच्छा सा हमने लेक्चर दिया है. जब हमने स्पेशल इंटीग्रल्स को हमने डिस्कस किया था ना, आप उस लेक्चर को और इनके एग्जाम्पल्स को देख के वैसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. दिखाऊंगा तो मैं खुद ही इंशाल्लाह, लेकिन ट्राई कर लो एक बार कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज.